एंड आज के साइंस के लेक्चर में आज का ये साइंस का जैसे कि हमें पता है कि हम सब क्या कर रहे हैं। अभी हम जो फिजिक्स का पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। फिजिक्स के पार्ट में हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने मोशन डिस्कस किया था एंड मोशन के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मोशन क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ये है हमारा आज का जो लेक्चर नंबर मोशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जब भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, किसको चेंज करते हैं? डिस्टेंस को। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, किस रेट से जो है डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उस चीज को हम बोलते हैं स्पीड को। तो स्पीड क्या होती है? हमेशा स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ऐसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो चीज हमारी क्या हो जाती है? स्पीड। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्पीड को जनरली हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट भी करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और स्पीड क्या है? हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट क्या है इसका? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो स्पीड है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, एंड टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड इसके जो डायमेंशन होती है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m0l1t-1। ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। स्पीड के बारे में आपने क्या याद रखना है कि स्पीड क्या होती है? हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l1t-1। ठीक है, साथ में जो लाइट की स्पीड है, ठीक है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जो साउंड की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड आती है 343 मीटर पर सेकेंड। कई बार बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। आपको ये फिगर्स जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, एंड जो फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज डिस्टेंस ओवर टाइम वाज गैलीलियो। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने स्पीड को जो था वो मेजर किया था, ठीक है, वो कौन थे? गैलीलियो। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने क्या करने हैं? याद रखने हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है कि स्पीड क्या होती है हमारी, जब भी हम जो है डिस्टेंस को और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, तो वो स्पीड होती है। एंड जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आ जाता है? हमारा वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, और ये क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसका क्या है? मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, और इसका यूनिट भी क्या है? यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साथ में इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है जो स्पीड का, m0l1t-1। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है कि स्पीड क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साथ में वेलोसिटी क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। जबकि जो स्पीड है वो क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और उसका एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। डायमेंशन फॉर्मूला भी दोनों का, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है, m0l1t-1। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट में जाता है, ठीक है, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड यूजुअली हमें यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो मिलता है। ठीक है, सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो करता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अंडरगो करता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या वेरिएबल वेलोसिटी में है। ठीक है, सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में द ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेयर एज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। ओके, सो हम नेक्स्ट बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट के जब मान लो कि दोनों मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दो, एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार यहाँ से आ रही है। ठीक है, सो दोनों जो है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट में जो है इनमें जो चेंज आ रहा है वो आता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब एक की पोजिशन चेंज हो रही है दूसरे के रिस्पेक्ट में, उस चीज को हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे आप जब भी आप कार में ट्रैवल करते हो या बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ठीक है, सो आप मान लीजिए आप बस में बैठे हैं एंड साइड से कार जा रही है। ठीक है, सो होता है ना, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कार के रिस्पेक्ट में, कार की पोजीशन भी चेंज हो रही है आप जिस बस में बैठे हो उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो वहां पे वो क्या आ जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, so relative velocity of object A with respect to object B, let's say ये object A है and ये object B है, so इसकी relative velocity with respect to object B। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जो है वो क्या होती है, हम किसी के इसमें देखते हैं, पोजीशन में किसी के रिस्पेक्ट में जो है हमेशा मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे थी, कैसे होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी को हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट ए की जो वेलोसिटी होगी उसको हम माइनस कर देंगे ऑब्जेक्ट वी के वेलोसिटी के साथ, वो हमारे पास किसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ओके, सो लास्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, कि जब भी हम जो है किसका, जैसे एक्सेलरेशन को हम जनरली डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जब भी हम वेलोसिटी को जैसे v1 माइनस v2, ठीक है, v1 माइनस v2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जो है वो यूनिट होता है। एंड साथ में इस डायमेंशन फॉर्मूला इज m0 L1 एंड t माइनस 2 क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो होता है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि अगेन इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, जो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन उसे अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड। ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी, जितना भी जिससे वेलोसिटी में चेंज आया होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू v1 माइनस v2। ठीक है, मीन्स इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को हम जनरली जो है वो कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी जो आता है वो आती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो होती है वो हमारी चेंज इन वेलोसिटी होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के साथ, ठीक है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी।
ठीक है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक्सेलरेशन 0 कब होती है, जब भी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। मीन्स वो इक्वल ऑब्जेक्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब होता है, हमने अभी डिस्कस किया, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो जब भी ऑब्जेक्ट या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, रेस्ट में है, ठीक है, तब एक्सेलरेशन क्या होती है, हमारी 0 होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी वेलोसिटीज क्या होती है उस टाइम पे सेम ही रहती है, ठीक है। सो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है उस टाइम पे 0 हो जाता है। सो एक्सेलरेशन को जब भी हमने मेजर करना होता है तो जनरली हम जो है इसका फॉर्मूला जो है वो होता है v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उससे हम जो है इसका फॉर्मूला जो है वो जनरली निकाल के फिर इसको जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। So this was all about acceleration. So acceleration क्या होता है, the rate of change of velocity with respect to time is acceleration, and the rate of change of speed with the rate of change of displacement with respect to time is velocity, and the rate of change of distance with respect to time is speed, ठीक है। So ये तीनों terms है, आपने इसमें confuse नहीं होना है। So this was all about for today. हम जल्दी मिलेंगे next lecture में, तब तक के लिए stay safe, take care and bye bye.